नमस्कार साथियों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज है 27 दिसंबर 2022। 27 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम द्वितीय श्रेणी शिक्षक, संस्कृत विभाग, RAS, SI, LDC, CET अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। जी हाँ, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन ए सचिन पायलट, ऑप्शन बी वीरेंद्र पूनिया, ऑप्शन सी वैभव गहलोत, ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो मित्रों, जवाब रहेगा श्री वैभव गहलोत, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। यह है दोस्तों राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का लोगो और यह है दोस्तों श्री वैभव गहलोत। ओके, अब बात करें दोस्तों श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो यह है दोस्तों राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है। कौन है? राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। अब बात आई है दोस्तों राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की, तो डिस्कस करते हैं इन पर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1931 में अजमेर में हुई थी। ये ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पे हुई थी? 1931 में अजमेर में हुई थी और इससे पहले राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। इसने 1935-36 में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू किया और कई विदेशी टीमों के खिलाफ मैचों का मंचन भी किया। फिर दोस्तों इनका अंतिम नाम, गंतव्य और शिफ्ट नवंबर 1956 में एसोसिएशन का मुख्यालय दोस्तों अजमेर से उदयपुर स्थानांतरित कर दिया। नवंबर 1956 में एसोसिएशन का मुख्यालय अजमेर से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? उदयपुर स्थानांतरित कर दिया, जब मेवाड़ के महाराणा बटवर सिंह जी अध्यक्ष बने थे। जब मेवाड़ के अध्यक्ष महाराणा बटवर सिंह जी अध्यक्ष बने और जिन्होंने खेल के एक महान संरक्षक के रूप में एसोसिएशन को पुनर्जीवित किया और स्वर्गीय राजकुमार दलीप सिंह जी को सितंबर-अक्टूबर 1959 में उदयपुर ले आए। ओके, राजस्थान के क्रिकेटरों को खेल के बेहतरीन बिंदु प्रदान करने के लिए वास्तव में महामहिम का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया, क्योंकि राजस्थान, भारतीय रेलवे, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सेंट्रल जोन के जोनल चैंपियन को दी गई ट्रॉफी का नाम मेवाड़ ट्रॉफी रखा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नवंबर 1956 में एसोसिएशन का मुख्यालय अजमेर से उदयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, लेकिन लास्ट बात यह है इंपॉर्टेंट, अंतर संघ का नाम 1957 बदलकर राजस्थान क्रिकेट संघ कर दिया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन संघ का नाम कब किया था? तो 1957 में। और मुख्यालय दोस्तों, मुख्यालय कार्यालय जयपुर स्थानांतरित कर दिया। ये कहाँ से? तो उदयपुर से जयपुर, है ना, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में क्रिकेट के शुरुआती दिनों में क्रिकेट मूल रूप से अजमेर, अलवर, उदयपुर जिलों के मेयो कॉलेज में मेंटिंग विकेट पर खेला जाता था। ओके, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्थापना की बात की जाए तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1931 में अजमेर में हुई थी और फिर नवंबर 1956 में एसोसिएशन का मुख्यालय अजमेर से उदयपुर शिफ्ट किया और अंततः संघ का नाम 1957 में बदलकर राजस्थान क्रिकेट संघ किया और मुख्यालय कार्यालय जयपुर स्थानांतरित किया। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, डी मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। मित्रों, जवाब रहेगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, यानी कि बी ऑप्शन ही राइट आंसर। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? उदयपुर में बनाया जाएगा। ओके मित्रों, दोस्तों आप सभी को पता होगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, वो भी आपको ध्यान होना जरूरी है। तो ये है दोस्तों उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ओके, जैसा कि आप जानते होंगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है ना, और देश का
52 बार। ओके। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये दोस्तों राजस्थान के 3 जिलों में विस्तृत है। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट लगा ना दोस्तों, ये प्रश्न सीधा परीक्षा में छपेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रिया सिंह, ऑप्शन बी जाह्नवी, ऑप्शन सी पलक वर्मा, ऑप्शन डी सपन प्रिया। तो मित्रों जवाब रहेगा इनका प्रिया सिंह, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों यदि बात करें 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता ये कहाँ पे चल रही है या संपन्न हुई है, तो दोस्तों ध्यान रखना थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में। और इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अब बात है दोस्तों प्रिया सिंह जी की। प्रिया सिंह जी का संबंध कहाँ पे है, कहाँ से है? तो बीकानेर से। कहाँ से दोस्तों? बीकानेर से। इतिहास दोस्तों इसलिए रच दिया क्योंकि यह खिताब जीतने वाली राज्य की पहला खिताब जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रिया सिंह जी के बारे में और यदि जानना चाहेंगे तो उन्होंने 2018, 2019, 2020 ये लगातार 3 बार मिस राजस्थान का खिताब जीती है। मिस राजस्थान का खिताब जीती है। मिस राजस्थान ओके का खिताब जीती है। ओके, और ये दोस्तों प्रो कार्ड होल्डर भी है और 2 बार दोस्तों इंटरनेशनल खिताब भी जीत चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही दोस्तों कौन है? प्रिया सिंह। इनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना बीकानेर से है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जी हाँ, हाल ही में किस संस्था द्वारा गंगानगर जिले में राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए महिला अधिकारिता विभाग, ऑप्शन बी राजीविका, ऑप्शन सी वेदांता समूह, ऑप्शन डी महिला सदन। मित्रों इसका सही जवाब रहेगा राजीविका, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बनाने का संबंध ये है कि इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रहते हैं उन पर हम आसानी से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम उनका उत्तर जवाब सही से दे पाते हैं। ओके, तो दोस्तों गंगानगर जिले में राजीविका द्वारा राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया है। अब बात नहीं है दोस्तों राजीविका की, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यानी राजीविका पूरा नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ओके, ये दोस्तों लोगो है। और हम प्रतिबद्ध गांव समृद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्री रमेश चंद्र मीणा, ऑनरेबल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। ओके, जी हाँ, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में, ये ध्यान रखना है, राजीविका की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 में इनकी स्थापना हुई थी। स्थापित एक स्वायत्त समाज है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1956 के तहत यह पंजीकृत है। 1956 के तहत यह पंजीकृत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह राज्य में SSG आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है। इस सोसाइटी का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय रूप से स्थायी और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है और उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने और वित्तीय और चयनित सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने तथा तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक आर्थिक से निपटने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना है और राजनीतिक दुनिया। और दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर 2010 में
इनकी स्थापना हुई थी किसकी, राजीविका की, और ये 1956 के तहत पंजीकृत संस्था है। और अब राजीविका की ब्रांच असेंबली कौन है राजस्थान में, तो ध्यान रखना दोस्तों कौन है, रूमा देवी। रूमा देवी, इनका संबंध किस जिले से है, तो बीकानेर बाड़मेर से, बाड़मेर जिले से इनका संबंध है। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया, ये क्यों मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, या फिर 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये सबको पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है, इनके बारे में कई बार हम सूख जाते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए, इस दिन ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी, ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। ऑप्शन सी, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। तो मित्रों जवाब रहेगा सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसके उपलक्ष्य में क्रिसमस डे मनाया जाता है। ओके दोस्तों, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ओके, अब ईसाइयों से संबंधित जितने भी त्यौहार हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ईसाई धर्म से संबंधित त्यौहार। तो बात करें दोस्तों, हाँ जी, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ईसा मसीह के क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ओके, फिर दोस्तों नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ईस्वी सन का प्रारंभ इसी दिन से होता है। ओके दोस्तों, फिर है ईस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ ही लिया था एक बार, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ईस्टर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। फिर है दोस्तों गुड फ्राइडे, ईस्टर के रविवार के पूर्व शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। और असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के सुइसा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में असेंशन डे मनाया जाता है। दोस्तों ये ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न RS में भी पूछा गया था, RS एग्जामिनेशन 1992 में। ओके, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें से कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों अच्छे से आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है। तो फिलहाल दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।